अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रियल एनालिसिस फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो लेक्चर नंबर 14 है आज हमारा। लेक्चर नंबर 14 में देख लेते हैं, ये हमारे पास है कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट, या इसे आप 2 पावर n टेस्ट भी कहते हैं। तो कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट क्या है? स्टेटमेंट है इसकी, A1 greater than equal to A2, A2 greater than equal to A3, A3 greater than equal to A4 up to so on, AN greater than equal to up to so on greater than equal to। तो आपके पास एक सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। किस तरह की इनफाइनाइट सीक्वेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म आर पॉजिटिव। वो जो आपके पास एक सीक्वेंस दी गई है उसमें तमाम की तमाम टर्में किस तरह की हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव टर्म है तमाम के तमाम। एंड सेकंड क्या है कि A1 ग्रेटर देन इक्वल टू A2, A2 ग्रेटर देन इक्वल टू A3। देखें, नोट करें कि आप इनपुट दे रहे हैं, मीन कि अगर देखें 1 जो है आपको पता है लेस देन होता है 2 से, 1 2 से लेस देन होता है, तो ये हम इनपुट दे रहे हैं। बट आप देखें कि इनपुट एंड आउटपुट में जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कि रिज़ल्ट में यहाँ देखें 1 लेस देन है 2 से, बट यहाँ पे देखें A1 वो ग्रेटर देन हो जाता है A2 से। तो इन्वर्सली रिलेशन है इनपुट एंड आउटपुट के दरमियान। तो इनपुट एंड आउटपुट के दरमियान अगर इन्वर्सली रिलेशन हो तो ऐसा कब होता है? जब आपके पास वो जो दी गई सीरीज़ है या दी गई सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग हो। तो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। वैसे भी आप नोट करें, फर्स्ट जो आपके पास टर्म है वो ग्रेटर है सेकंड से, तो फर्स्ट ग्रेटर है सेकंड से तो कम हो गया ना वैल्यू, तो फिर सेकंड टर्म ग्रेटर है थर्ड से, ऐसे तो ये कम होती जा रही है। तो ये डिक्रीजिंग आपके पास एक सीक्वेंस है। तो अगर आपके पास इस तरह की सीक्वेंस हो कि फॉर ऑल टर्म आर पॉजिटिव एंड decreasing sequence हो, then the series infinite series of that sequence converges। तो उसकी इनफाइनाइट सीरीज जो होगी वो कन्वर्ज करेगी। कब कन्वर्ज करेगी? इफ़ एंड ओनली इफ़ द इनफाइनाइट सीरीज 2 पावर n फॉर्म की जो सीरीज़ आपके पास है, ये एक और सीरीज़ है, इसका इससे ऐसे समझे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो ये अगर ये क्या करती है? कन्वर्ज करती है, देन द गिवन सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंस। इफ़ द सीरीज इज डाइवर्जेंट, अगर ये डाइवर्ज करती है, देन द गिवन सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट। ये हमारे पास ये हमने शो करना है। तो देख लेते हैं ऐसा है क्यों। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई अगर आपको इस तरह की सीरीज़ दी गई हो कि फॉर ऑल टर्म जो है उसमें जितनी भी टर्में हैं उसकी वो पॉजिटिव हो एंड वो डिक्रीजिंग सीरीज़ हो, तो आपके पास फिर क्या होता है कि ये हमें नहीं पता चल रहा होता कि ये डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो, ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो उसके लिए फिर हम इसके साथ इसको कंपेयर ऐसे समझे करते हैं। तो ये जो आपके पास एक ये टेस्ट है बेसिकली, तो कि इनका कंपैरिजन ही किया गया है। तो हम देखेंगे इसको, इसके साथ हम अटैच करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कन्वर्ज करेगी तो ये भी कन्वर्ज करेगी, ये डाइवर्ज करेगी तो ये भी डाइवर्ज करेगी। देख लेते हैं। तो इसको आप इस फॉर्म में भी देखें, हम क्या कह रहे हैं कि ये AN एक आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है, n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये आपके पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। किस तरह? वी आर नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग मीन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव नंबर्स के वो नंबर जो पॉजिटिव हैं, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव हैं। देन द इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेस। तो इनफाइनाइट सीरीज जो होगी वो कन्वर्ज करेगी। कब करेगी? इफ़ एंड ओनली इफ दैट्स सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे कि सपोज कर लेते हैं कि ये जो आपके पास प्रूफ में सपोज कर लेते हैं कि ये कन्वर्ज करती है, तो प्रूफ करेंगे कि ये भी कन्वर्ज करेगी। चलें प्रूफ ले लेते हैं। एज्यूम दैट, एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करते हैं इसमें हम? सपोज दैट, एज्यूम दैट कि ये जो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ है ये कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो क्या डेफिनेशन होती है किसी भी इनफाइनाइट सीरीज़ की? कन्वर्जेंट की क्या डेफिनेशन होती है, क्या क्राइटेरिया होता है?
तो कोई भी इनफाइनाइट सीरीज़ कन्वर्ज उस वक्त करती है जब उसका हम पार्शियल nth सम लें या पार्शियल nth सीक्वेंस लें, n टर्मों की कोई सीक्वेंस लें और वो जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर जाए। तो पार्शियल nth सम अगर किसी सीक्वेंस का कन्वर्ज करता है, काउंटेबल टर्म्स का आप सम ले रहे हैं, अगर वो कन्वर्ज कर जाता है, देन द इनफाइनाइट सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो ये अब देखें ये कन्वर्ज कर रही है। दूसरा एक और कंसेप्ट आप देखें कि कन्वर्जेंट क्या होती है, किसी भी इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंट क्या होती है। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है कि कन्वर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ यही होती है कि आपके पास जो इनफाइनाइट टर्म है उनका जो सम है वो फाइनाइट आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो कन्वर्ज कर गई है। तो क्योंकि आपको पता है ये आपके पास जो इनफाइनाइट सीरीज़ है ये कन्वर्ज कर रही है, तो इसका जो सम होगा किसी फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होगा। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट सपोज कि इसको किसी फाइनाइट वैल्यू एल के इक्वल हम राइट कर लेते हैं। ठीक हो गया। चलें नाउ देखें a1 लेस देन इक्वल टू a1, कोई भी वैल्यू है हम ले सकते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कोई वैल्यू है उसको आप इस फॉर्म में, जैसे 2 को लेस देन इक्वल टू 2 राइट किया जा सकता है, 3 को लेस देन इक्वल टू 3, तो हम a1 को लेस देन इक्वल टू a1 राइट कर लेते हैं। तो a1 को आप इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं 2 पावर 0 a 2 पावर 0। ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट फिर हम ले लेते हैं a2 प्लस a3। अब आप नोट करें ये जो आपको एक सीक्वेंस दी गई है ये किस तरह की सीक्वेंस है, ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। मीन के a2 जो है वो ग्रेटर देन है a3 से, ग्रेटर देन इक्वल है a3 से, a3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है a4 से। तो अब आप नोट करें कि हम ये कह सकते हैं कि ये a2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है a3 से, या फिर a3 लेस देन इक्वल है a2 से। तो ये a3 a2 से लेस है। जब आप a3 की जगह पे यहाँ पे रिप्लेस कर दें a2, तो ये साइड ग्रेटर हो गई है, बिकॉज इसकी जगह पर हमने ग्रेटर वैल्यू लगा दी है। ठीक हो गया। तो इसको आप कैसे राइट कर सकते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। तो इसको आप सिंपल लिख सकते हैं 2 पावर 1 2 पावर 1। तो इस फॉर्म में आप इसे राइट कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट आगे 3 के बाद आगे 4 टर्म और ले लेते हैं। चलें नेक्स्ट हमारे पास है a4 प्लस a5 प्लस a6 प्लस a7। तो अब इसमें देखें इन तमाम में, बिकॉज डिक्रीजिंग सीरीज़ है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है सॉरी, तो इनमें देखें आप सबसे जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो a4 होगी। तो हर एक की जगह पर यहाँ पे इसकी प्लेस पे इसकी प्लेस पे इसकी प्लेस पे अगर हम a4 रिप्लेस कर दें तो ये साइड ग्रेटर हो जाएगी। और आपको पता है ये कितने टाइम आया है, 4 टाइम। तो इसको आप कैसे राइट कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा a4 a पावर 4। तो इसको आप इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये इन जर्नल अगर हम लिखें इसे जर्नल फॉर्म में, अगर इसको राइट जो अब ऊपर प्रोसीजर हमने देखा है तो इसको जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी जर्नल फॉर्म ये आ जाएगी a2 पावर n प्लस a2 पावर n प्लस 1 प्लस a2 पावर n प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन a2 पावर n प्लस 1 माइनस 1। बेसिकली तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमने देखनी होती है। ये हमने कैसे राइट किया है देखें, हमारे पास जनरल टर्म क्या आई है, जनरल जो टर्म आई है वो आई है 2a2 पावर n प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट हमारे पास क्या आई थी 2 पावर n प्लस 1, ये माइनस 1। ठीक हो गया। अब देखें केस था हमारे पास फर्स्ट a1 प्लस a2 प्लस a3, ये आपके पास था, तो इसको हमने इस फॉर्म में राइट किया था। अब आप नोट करें कि यहाँ पे 2 पावर 1 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 पावर रिप्लेस कर दें 1, एंड ये 3 है तो इसमें देखें इसमें 1 ही रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1। तो क्या आ जाएगा आपके पास a2 प्लस ये देखें 2 पावर 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली अब आपके पास था a4 प्लस a5 प्लस a6 प्लस a7। अब देखें इसकी फर्स्ट टर्म को आप राइट कर सकते हैं इस फॉर्म में, देखें 2 की पावर 2 फॉर्म में राइट कर सकते हैं, एंड इसको किस फॉर्म में आप राइट कर सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस 1 एंड माइनस 1। ठीक हो गए। तो ये आपके पास इन जर्नल ये आपके पास फॉर्म है, ये जो आपने बनाई थी पहले ऑलरेडी, ये जर्नल हमारे पास फॉर्म है। और ये जो दरमियान वाली वैल्यू है इनको हमने ऐसे राइट किया था 2 की पावर n प्लस 1, मीन के हमने यहाँ पे n कितना लिया है 2 लिया है,
फिर 2 की पावर n प्लस 2, n की ये रिप्लेस करेंगे तो ये सारी टर्में आपके पास आ जाएंगी। तो ये आपके पास जर्नल फॉर्म है। इन जर्नल nth टर्म लिख दिया आपने ये। तो nth टर्म या इन जर्नल आपके पास ऊपर जो भी हमने एक्सप्लेन किया है उसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और जो आपके पास आ रहा था ये राइट साइड पर, उसको जर्नल फॉर्म उसकी ये बन जाएगी। ठीक हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं, एडिंग द अबव इनइक्वालिटी वी गेट। आपके पास जो इनइक्वालिटी है, कौन कौन सी इनइक्वालिटी है देखें। एक तो ये इनइक्वालिटी आप कंसीडर कर लें, ये इनइक्वालिटी आपके पास है, फिर ये इनइक्वालिटी है, फिर आपके पास नेक्स्ट क्या इनइक्वालिटी आई थी, ये इनइक्वालिटी आई है, और नेक्स्ट ये आपके पास इनइक्वालिटी। इन तमाम को एंड जर्नल फॉर्म, इन तमाम को हम ऐड कर रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट में ऐड कर लें, राइट साइड को राइट में ऐड कर लें। तो देखें क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3, फिर यह आ जाएगा और इसकी जर्नल फॉर्म आ जाएगी। लेस देन इक्वल है आपके पास, क्या आ जाएगा 2 की पावर 0 a 2 पावर 0 प्लस 2a। ठीक है, ये फॉर्म आ जाएगी आपके पास। तो अब आप नोट करें कि ये जो आपके पास आ रहा है ये बेसिकली सम है। तो इस सम को अगर हम जर्नल फॉर्म में राइट करेंगे तो इसकी सम की जर्नल फॉर्म ये आ जाएगी s2 पावर n प्लस 1 माइनस 1। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। सम क्या होता है, सम होता है टर्मों का सम, कि फर्स्ट टर्म का सम, 2 टर्म का सम, 3 टर्म। लेट सपोज अगर आप यहाँ पे रिप्लेस करते हैं 0, तो जब आप 0 रिप्लेस करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा s1। तो s1 किसके इक्वल आ जाएगा, a1 के। और इस साइड पे जब आप 0 रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो आपके पास इस साइड पर भी ये फॉर्म आ जाएगी, ये वाली, ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह फिर अगर आप यहाँ पे रिप्लेस करते हैं 2, तो 2 जब आप रिप्लेस करेंगे तो देखें आपके पास नेक्स्ट रिज़ल्ट आ जाएगा। मीन के ये जो आपके पास सम है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 1 2 3, ठीक है ना। तो 0 उसके बाद फिर 2, तो ये आपके पास सम आ जाएगा, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 4 रिप्लेस करेंगे तो ये टर्मों का सम आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सारे का सारा सम जो है इन जर्नल ये आपके पास नोटेशन है इसकी। और ये कौन सी टर्मों का सम है जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। और कौन सी फॉर्म क्या देखें, इसकी nth टर्म क्या थी, a 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। तो ये के 0 से स्टार्ट हो रही हैं समेशन फॉर्म में। इसको, इस सारे को समेशन फॉर्म में राइट किया। ये जो सारा है आपके पास, इसको समेशन फॉर्म में राइट कर दिया है। ठीक है। और इसका जो जर्नल फॉर्म बनी है समेशन की, वो ये है। तो लेस देन इक्वल टू, सिमिलरली ये जो आपके पास है इसको भी समेशन की जर्नल फॉर्म में राइट कर दिया है। देखें अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। इसी तरह इसको सम की फॉर्म में आपने रिप्लेस कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ये इस लेस देन इक्वल टू है। अब आप नोट करें ये जो है ये पार्शियल nth सम है इनफाइनाइट सीरीज़ का। ये जो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ है इसका ये पार्शियल nth सम है। तो ये पार्शियल nth सम जाहिर सी बात है इससे लेस देन इक्वल होगा। ठीक है। और देखें ये जो सारा है ये कन्वर्ज कर रही है, ये जो आपके पास सीरीज़ है ये कन्वर्ज कर रही है। अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो इसको हमने एक नेम दिया था कि इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा था, एल आ रहा था। तो हमारे पास ये जो एक सीरीज़ ये सम आया है पार्शियल nth सम, तो ये किसी वैल्यू से कैसे आ गया, लेस आ गया। तो अब आप नोट करें ये जो आपके पास है सम है ये पार्शियल, देन द सब सीक्वेंस, बेसिकली तो ये सब सीक्वेंस आई है आपके पास। जो किसकी सब सीक्वेंस आई है, पार्शियल nth सम की सब सीक्वेंस आई है। तो ये देन द सब सीक्वेंस, ये जो पार्शियल nth सम की सब सीक्वेंस है ऑफ द पार्शियल nth सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का जो पार्शियल nth सम है उसकी ये सब सीक्वेंस है। इज बाउंडेड बाय एल, जो बाउंडेड है किससे, एल से बाउंडेड होगी, है ना। बिकॉज कि ये जो आपके पास सम आया है, नोट करें ये लेस देन इक्वल है एल से। तो अगर लेस देन इक्वल है एल से तो ये बाउंडेड है, बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड यही होता है। तो ये जो पार्शियल nth सम है ये बाउंडेड हो गया है।
अगर बाउंडेड हो गया है तो वैसे तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एक सीक्वेंस थी, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। सिंस द ये जो आपके पास सीक्वेंस थी इज़ अ मोनोटोन इंक्रीजिंग, ठीक है, तो मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी। इट फॉलोज दैट द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दैट सीरीज इज बाउंडेड, तो इसका जो पार्शियल सम है वो बाउंडेड भी है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है। तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, तो ऐसी सीक्वेंस जो मोनोटोनिकली मोनोटोन भी हो, मोनोटोन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो प्लस बाउंडेड भी हो, तो वो क्या करती है, वो मस्ट बी कन्वर्जेंट, तो वो कन्वर्जेंट होती है। तो मीन के इसका जो पार्शियल है ना सम है वो कन्वर्ज कर गया है, तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज होगी ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक हो गया। तो ये तो इसका एक पार्ट है हमारे पास ना, फर्स्ट पार्ट हमने इसका देखा है। अब हम इसे देखेंगे कन्वर्सली वे से। कन्वर्सली में क्या करेंगे कि हमने जैसे लिया था कि जो राइट साइड पर सीक्वेंस थी वो कन्वर्ज कर रही है, अब हम कहेंगे जो गिवन सीक्वेंस है वो सपोज दैट कन्वर्ज करती है। देखें कन्वर्सली में, नाउ एज्यूम दैट, एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो इनफाइनाइट आपके पास सीरीज़ है ये क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो इनफाइनाइट सीरीज़ कन्वर्ज क्या करती है, वही सेम मीनिंग कि इसका पार्शियल एन सम कन्वर्ज करेगा। मीन के ये जो इनफाइनाइट सीरीज़ है इसकी टर्मों का जो सम है वो किसी फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होगा और उसका नेम हम रख लेते हैं एल। ठीक हो गया। चलें नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, A3 प्लस A4। अब आप नोट करें A3 इन दोनों में जो आपके पास ग्रेटर वैल्यू है वो A3 है, ठीक है ना। जब आप A3 की जगह A4 रिप्लेस करेंगे तो ये साइड ग्रेटर हो जाएगी। ठीक हो गया। A3 की जगह A4 रिप्लेस कर रहे हैं, मीन के इसकी जगह हमने लेस वैल्यू लगा दी क्योंकि ये डिक्रीजिंग सीरीज़ है ना, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो A3 की जगह अगर हम A4 रिप्लेस करेंगे तो ये साइड ग्रेटर हो जाएगी, ये साइड लेस हो जाएगी। इसको इस फॉर्म में राइट कर देंगे, इसको इस फॉर्म में राइट कर देंगे। इसी तरह A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 आपके पास है, A8। तो इसमें नोट करें कि इनमें सबसे ग्रेटर वैल्यू तो वैसे A5 है, ठीक है ना। तो सबसे लेस वैल्यू क्या है, A8। तो हर एक की जगह जब लेस लगाएंगे तो ये साइड ग्रेटर हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में राइट कर देंगे, इसको इस फॉर्म में राइट कर देंगे। ठीक हो गया। तो क्या आ जाएगा, इन जर्नल। उसी तरह सेम वे से जैसे हमने उसको जर्नल फॉर्म में लिखा था तो इसकी जर्नल फॉर्म ये बन जाएगी, एंड जो राइट साइड पर है उसकी जर्नल फॉर्म ये बन जाएगी। टेकिंग समेशन ऑफ द अबव, ये जो अबव हमारे पास आया है इसका हम क्या ले लेते हैं, समेशन ले लेते हैं। तो अब आप नोट करें ये जो आपके पास सीरीज़ है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, A3 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमने n को क्या रखा है, 3 से स्टार्ट इन्फिनिटी। ठीक हो गया, ये समेशन आपके पास आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आपके पास समेशन फॉर्म में आ जाएगा। ये n टर्मों का सम था, तो ये n इज़ इक्वल टू, ये k ले लेते हैं, k इज़ इक्वल टू 1 से n। तो ये k अगर आप इसे ले लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये k एंड ये k प्लस वन इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये एक इन्फाइनाइट आपके पास सीरीज़ है। तो आप नोट करें ये जो है ना, टेल ऑफ द सीरीज़ अगर कन्वर्ज करो, टेल ऑफ द सीरीज़ मीन कि अगर आप कुछ टर्मों को स्किप भी कर दें, जो स्टार्ट वाली कुछ टर्में हैं उनको स्किप भी कर दें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, उसकी कन्वर्जेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। फ़र्ज़ कि अगर आपके पास टर्म जो है ना, जो है 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट हो रही हैं, अगर हम 10 टर्मों को स्किप कर दें फर्स्ट को और 11 से स्टार्ट ले लें सम, तो उस पर उसकी कन्वर्जेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक हो गया। तो ये आपके पास सेम रहेगा, मतलब इनका सम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको आपको पता है कि ये किसको कन्वर्ज कर रहा था, ये कन्वर्ज कर रहा था किसी वैल्यू l को, तो ये l के इक्वल आ जाएगा। तो नोट करें कि ये जो पार्शियल nth सम आपके पास आया है, पार्शियल nth सम, तो पार्शियल nth सम जो आपके पास आया है वो किसी वैल्यू से लेस आ गया है। तो अगर पार्शियल nth सम किसी वैल्यू से लेस आ गया तो पार्शियल nth सम जो है आपके पास जो है वो क्या कर गया, वो बाउंडेड है। दस द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज इज बाउंडेड, एंड अगर बाउंडेड है तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग थी।
मोनोटोन भी थी प्लस पार्शियल एंड सम इसका बाउंडेड भी है। तो ये जो इसकी सीरीज़ होगी इन्फिनाइट क्या करेगी, कन्वर्ज कर जाएगी। यही हमने इस पे क्या करना था, प्रूफ करना था।